गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है LIC असिस्टेंट का। ठीक है, एक LIC असिस्टेंट को इन हैंड कितना मिलता है, 30K प्लस मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, मैं आज को जो है उसकी रियलिटी आपको एकदम जेन्युइन सैलरी स्लिप जो है वो दिखाऊंगा। ये मेरे एक भाई का है। लास्ट ईयर 2019 में जो है अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था और मेंस एग्ज़ाम हुआ था जो है 22 दिसंबर को। तो ये जो LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ये मैंने भी दिया था, बट मेरे 0.25 से ये छूटा था। ठीक है, मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया था इसमें, जबकि ओवरऑल मेरा कट ऑफ क्लियर था। इसका सेक्शनल में अटक गया था, वो भी करंट अफेयर्स में। आप लोगों को पता है उस कितना टफ आया था, तो जिन्होंने भी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे एक भाई का हो गया था और उसका जो है सैलरी स्लिप मैंने मांगा था तो उसने दिया है मुझे, जो कि एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या पर्क्स और अलाउंसेस उसको मिलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के हुए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलते हैं, क्या क्या मतलब इतने पैसे हैं उनको। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। आपको इसमें सब कुछ दिख जाएगा। डेट 28 अक्टूबर 8 2020। ठीक है, सारा कुछ इसमें है, एकदम ऐसे कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन है असिस्टेंट का। ठीक है, और डिपार्टमेंट क्लेम्स डिपार्टमेंट, उसको अभी क्लेम्स डिपार्टमेंट में वो है तो इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया गया है। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम ही उसको जो है क्लेम डिपार्टमेंट पे उसको ज्वाइनिंग मिला था। ये देखते हो वो उसका ऑफिस नवादा ब्रांच। ठीक है, सब कुछ ऑथेंटिक है, मैं कोई बनावटी या नहीं लेके लाया हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक पे है। ठीक है, एक मिनट पे, तो जो बेसिक पे है आप देख सकते हैं ये कितना है। बेसिक पे है 16,190। ठीक है, 16,190 जो है इसका बेसिक पे है। तो देख सकते हैं बैंक का बेसिक पे, बैंक क्लर्क का जो बेसिक पे होता है वो करीब 13,000 का होता है, और यहाँ पे जो है इनका देख सकते हैं 16,190 जो कि बैंक से ऑलमोस्ट 3,000 ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, जो डियरनेस अलाउंस है, DA जिसको हम लोग कहते हैं, वो कितना मिलता है, वो मिलता है आपका 11,235 का। ठीक है, ये हो गया आपका DA। तो DA भी आप देख सकते हैं कितना मिलता है। तो उसके बाद हो जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस, जो HRA जिसको कहते हैं, वो मिलता है आपका, HRA मिलता है कितना आपका 1,133। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1,133 का जो है उसको HRA मिलता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, कितना मिलता है चलिए देख लेते हैं। 460 जो है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्पोररी कैशियर अलाउंस। ठीक है, मतलब जैसे अगर कैश में वो बैठते हैं तो उसको जो है पर डे जब कैश में बैठेंगे उसको 300 जो है ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जो कि उसको मिलते हैं। अब उसके बाद आता है जो उसके कटते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है डिडक्शन होता है। ये होता है रिम्यूनरेशन जो उनको मिलते हैं, और जो है डिडक्शन ये यहाँ पे है। डिडक्शन आप देख सकते हैं, तो ये डिडक्शन है। तो डिडक्शन जो है क्या क्या उसको होते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। टेम्पोररी कैशियर अलाउंस ये तो हो गया, सॉरी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब। ठीक है, ये स्पोर्ट्स जो इंटरनल मतलब मैचेस वगैरह होते हैं उनके भी LIC के भी अपने खुद के टीम्स है। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए, तो उसके लिए जो है ये आपका एक अमाउंट काटा जाता है जो कि है 20 रुपीज़ का। ठीक है, ये देख सकते हैं ये 20 रुपीज़ का जो है एक अमाउंट काटा जाता है हर महीने। और स्पोर्ट्स रिक्रिएशन क्लब के बाद हो जाता है न्यू GI स्कीम 2013 प्रीमियम। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जितने भी इम्प्लॉयज़ का होता है एक साथ में उनका एक इंश्योरेंस होता है, तो उसी को कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम।
ठीक है। ये 2013 इनका जो प्रीमियम जाता है ये जाता है आपका 97 रुपीज़ का, ये 97 रुपीज़ का ये काटा जाता है। उसके बाद GTIS 97 रिस्क प्रीमियम, ये एक प्रीमियम है, तो इसका जो है मतलब उसका LIC का कुछ लिया हुआ है, तो इसका जो है 118 जो है ये काटा जाता है। उसके बाद GIS प्रीमियम, ठीक है, GIS प्रीमियम होता है एक, तो ये एक प्रीमियम है, ये भी एक ग्रुप इंश्योरेंस है, इसका भी 770 जो है इसका काटा जाता है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है SRAC क्रेडिट, ये उसको भी पता नहीं क्या है एक्चुअली, लेकिन इसका भी 16 पैसे जो है ये काटे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 16 पैसे काटे जाते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या उनको मिलते हैं, ठीक है। अभी इतने ही चीज़ें मिलते हैं, मैं आगे भी बताऊंगा इसके अलावा और क्या मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, तो अगर टोटल देखें तो टोटल उसका जो पे बनता है वो बनता है 29,319, ठीक है, ये उनका टोटल पे बनता है। और जो डिडक्शन होता है वो होता है आपका 1005 रुपीज़ 16 पैसे, ठीक है, तो डिडक्शन होता है, ये इसके काटे जाते हैं। तो उसके बाद जो है नेट अमाउंट उसको हाथ में मिलते हैं कि 28,314, ठीक है, ये उसको नेट अमाउंट जो है उसके हाथ में मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि 30K प्लस कहाँ हुआ, तो ज़रूर चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ है जो कि आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो है उसके नेट अमाउंट जो है ये मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम लोग आगे देखेंगे और क्या मिलता है, ये आ गए। तो ये क्या है मैं बता देता हूँ, ये है आपका री स्कीम पर प्रोवाइडिंग मील कूपन टू द ऑफिसर्स एम्प्लॉय एंड वर्किंग LIC। तो ये मील कूपन होता है जो कि LIC एम्प्लॉय को, ठीक है, जो परमानेंट होते हैं उनको मिलते हैं एवरी डे, जब वो बैंक में आपका लॉगिंग करते हैं या अटेंडेंस बनाते हैं, तभी उनके अकाउंट में जो है ये मील कूपन जो है ये आ जाते हैं। अब ये डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंस है, देखिए जैसे GM और ZM, ठीक है, जोनल मैनेजर जो है उनको जो है 405 रुपीज़ जो है मील कूपन मिलता है। उसके बाद SDM, ठीक है, SDM जो है उनको मिलता है 355, ADM उनको मिलता है, DM, ठीक है, उनको मिलता है 310। उसके बाद मिलता है ADM को मिलता है 275। उसके बाद AO, ठीक है, AO को मिलता है 240 रुपीज़। उसके बाद डबल AO जो कि पिछला साल भी इसका भी रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है दोस्तों। एक इंटरेस्ट मैं बता देता हूँ, ये डबल AO का जो भी सैलरी स्लिप मेरे पास आ चुका है और एकदम जेन्युइन है, मैं उसका भी बताऊंगा कि कितना मिलता है, बैंक PO से ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो डबल AO को कूपन मिलता है 220, डेवलपमेंट ऑफिसर इसको मिलता है 195, HGA इसको कहते हैं हायर ग्रेड असिस्टेंट, ठीक है, जो असिस्टेंट के जस्ट ऊपर का एक पोस्ट होता है तो उसका हायर ग्रेड असिस्टेंट कहते हैं, उनको मिलता है 185। और उसके बाद आता है ये असिस्टेंट, ठीक है, 170 मिलता है उनको, और रिकॉर्ड क्लर्क 145 मिलता है। और तो इस तरीके से देख सकते हो नीचे जो भी है पोस्ट में। तो हमारा जो मेन ये है वो है हमारा LIC असिस्टेंट को कितना मिलता है, तो ये मिलता है आपका 170। तो अगर 170 मिलता है तो अगर इसको आप मंथली जोड़ेंगे तो करीब 5100 का होता है, ठीक है। तो 5100 जो होता है तो आप ऐड कर सकते हैं, 28,000 उधर आपको मिलते हैं, इधर 5000 मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 33K हो जाता है। लेकिन हाँ, मंथ में आप संडे को नहीं जाते क्योंकि इसमें जब लॉगिंग किया जाता है तभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो 4 संडे अगर आप हटाते तो 680 रुपीज़ जो है आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो कट जाते हैं, वो उतना तो नहीं मिलते हैं। तो आपके 4,200 मिलते हैं, ठीक है, तो मिल के आपके 4,200 मिलते हैं, ठीक। उसके साथ 2 अलाउंसेस और मिलते हैं जो कि ऑफ रिकॉर्ड होता है,
और वो है आपके, एक होता है मैगजीन अलाउंसेस और एक होता है मोबाइल अलाउंसेस, ठीक है। तो ये दो अलाउंसेस मिलते हैं बैंक की तरफ से, और जो कि मंथली करीब 700 का होता है। और ये कभी कभी एक बार में 6 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, इस तरीके से एक साथ में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर उसका भी आप हिसाब जोड़ ले तो मंथली 700, तो इधर हो गए आपके मील कूपन के हो गए आपके 4200 और 700 करीब ले लीजिए 5000 मोर, तो 28,000 इधर के, 28,000 इधर के हो गए, 28,000 और 5,000 उधर, ठीक है। तो अप्रोक्स आपके 33,500 आपके जो है इन हैंड मिलते हैं, ठीक है। ये है LIC असिस्टेंट की सैलरी जो कि आपके मिलते हैं एक LIC असिस्टेंट को, जो कि क्लर्क से कहीं ज़्यादा है। अगर क्लर्क का जो अभी 11 बाइपर्मेंट सेटलमेंट जो वो लगा है, उसके साथ ही शायद 28K के लगभग आसपास मिलेंगे, ठीक है। और इनका जो सेटलमेंट अभी भी रुका हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, इनका सेटलमेंट अभी रुका हुआ है, ठीक है। इनका सेटलमेंट अगर हो जाएगा तो ये अप्रॉक्स 38 to 39,000 चले जाएंगे, जो कि इन हैंड इनको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, और LIC में आप लोगों को पता ही है वर्क प्रेशर भी कम रहता है, ठीक है। तो अगर जब भी LIC का निकले आप लोग ज़रूर भरे, इसकी तैयारी अच्छे से करें और एग्ज़ाम क्लियर कर ले, और एक सेफ है इनका भी, ठीक है, और बहुत ही अच्छी जॉब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हो सकता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। जितना मुझे पता था, जिनका मेरे भाई से मुझे पता चला था, मैंने वो टोटल एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये है LIC असिस्टेंट की सैलरी, जो कि आपको लगभग 33K प्लस मिलते हैं इन हैंड, ठीक है। और इसके बाद में AAO का भी सैलरी स्लिप मेरे पास आ चुका है, उसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।